अगर तुम्हारी मौत पहले ही तय हो चुकी हो और तुम उसे रोकने की कोशिश करते करते उसी मौत तक पहुंच जाओ। ये कहानी है आदित्य की, जिसने एक गलती की और वो गलती उसका पीछा करती रही आखिरी सांस तक। रात के ठीक 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, एक सड़क पर एक कहानी खत्म हो रही थी। और जमीन पर पड़ा था आदित्य। आदित्य चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था वहां। वो अकेला सुनसान रास्ते पर तड़पता रहा। और थोड़ी ही देर बाद आदित्य की सांसें रुक गई। दस मिनट पहले उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी 10 मिनट हैं। अचानक दरवाजे के पीछे उसे कुछ दिखा और तभी सब कुछ बदल गया। आदित्य दरवाजे की ओर देखकर कहता है, हेलो, कोई है? लेकिन वहां कोई नहीं था। घर में लाइट भी बंद चालू होती है। और फिर आया वो कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। मत जाओ उस रास्ते पर। आदित्य कहता है, किस रास्ते की बात कर रहे हो और तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुम बुलाना भी चाहो तो भूल नहीं पाओगे। और फिर फोन कट हो जाता है। आदित्य सोचता रहता है, आखिर कौन हो सकता है ये आवाज तो कहीं सुनी हुई लग रही है। लाइट फिर से फ्लिक करती है। कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज हमारी अपनी मन की होती है। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। आज सब खत्म होगा। और फिर वो हुआ जिसे समझाना मुश्किल है। आईने में वो खुद को देख रहा था, लेकिन वो खुद नहीं था। आईने में उसकी परछाई उसको देखकर हंसने लगी। आदित्य वहां से भाग जाता है। आदित्य सोफे पर बैठ जाता है। बेचारे की डर के मारे हालत पतली हो चुकी है। आदित्य याद करने की कोशिश करता है, आखिर ये सब किस वजह से हो रहा है।
वो क्या है जो मेरे दिमाग में है लेकिन मुझे याद नहीं है। वो सोचता रहता है और आखिर उसे याद आता है। एक साल पहले, एक रात, एक गलती। सुनसान सड़क, फुल स्पीड में गाड़ी चल रही होती है। और आदित्य ने किसी को उड़ा दिया। पीछे से आवाज आई, बचाओ बचाओ। आदित्य गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे देखता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन आदित्य का दोस्त कहता है, आदित्य भाग यहां से वरना बुरा फंसेंगे हम। चल निकल जल्दी, चल बैठ गाड़ी के अंदर। लेकिन वो इंसानियत से नहीं, सच से भागा था। आदित्य टेंशन में कहता है, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश उस रात वो आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाता तो शायद वो बच जाता और मेरे साथ भी ये सब नहीं होता। वो सोने की कोशिश कर रहा है पर उसे नींद नहीं आ रही है। और फिर तभी उसे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं मरते वक्त तुम्हें देख रहा था, तुम्हें आवाज लगा रहा था, लेकिन तुम भाग गए। पर अब कहां भागोगे? अब डर के मारे उसकी हालत बिगड़ने लगी और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आदित्य बाहर आके देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आदित्य कहता है, अब मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा है, अशोक के घर जाता हूं। यह कहकर वो निकलता है। और वो उसी रास्ते पर आ पहुंचता और तभी अचानक एक कुत्ता सामने आ जाता है। आदित्य गाड़ी से बाहर निकलकर आगे जाके इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। और तभी पीछे कोई आता है। पहचाना मुझे? उस रात तू मुझे हॉस्पिटल लेकर जाता तो
आज तू बच जाता। आज तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह। आज तू मरेगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और वो ऊपर की ओर गायब हो जाता है। और फिर गाड़ी चालू होती, गाड़ी में कोई नहीं था। कुछ गलतियां खत्म नहीं होती, वो बस दोहराई जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ प्लीज। आदित्य चिल्लाता रहा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। और थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उसकी सांसें रुक गई। हेलो दोस्तों, कहानी यहीं पर हो जाती है समाप्त। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें किस टॉपिक पे कहानी देखना पसंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।